आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, हमें खुद को खत्म करने का रास्ता किसी भी सूरत में नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। जोधपुर में 2 बच्चों के सिर से एक पिता का साया उठ गया। कारण था कि परिवार के मुखिया पर कर्ज का बोझ और सूदखोर उसे लगातार परेशान कर रहे थे। तनाव बढ़ता गया। आखिरकार उसने मौत का रास्ता चुन लिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पत्नी प्रशासन से अब न्याय की गुहार लगा रही है। जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष की ये रिपोर्ट देखिए। जोधपुर शहर के माता का थान पुलिस थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रात में मृतक के भाई ने मर्ग में रिपोर्ट दी, लेकिन अब मृतक की पत्नी ने कुछ सूदखोरों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का एमजीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को दे दिया है। मामले में शुरुआती जांच की जा रही है। कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कमरा पुलिस ने सील बंद किया हुआ है। वहीं हरीश के पिताजी पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित हैं और हरीश के 2 मासूम बच्चे भी हैं। अब इन बच्चों के सिर से सूदखोरों की धमकियों के कारण पिता का साया अब उठ चुका है। शहर में सूदखोरों का आतंक इतना है कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है हरीश नाम के युवक ने किसी से 4 से 4.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसकी वसूली करने के लिए लगातार उस पर फोन पर दबाव बनाया जा रहा था। फोन पर दबाव बनाने के कारण से मानसिक अवसाद जानकर उसने जो है फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसके घर के बाहर हम खड़े इस वक्त उनके पिताजी से बात करेंगे कि क्या पूरा मामला क्या हुआ था, क्यों आपके बेटे ने इस तरह का कदम उठाया, क्या डर लगा ऐसा आपको वो मैं बताता हूँ सर। मेरे आवाज सामने आ रही है, मेरी आवाज चली गई आवाज। ये नंबर हो रहा है। ये हरीश के पिताजी है जो काफी समय से बीमार है। उनकी सेवा करता था और जिस तरह से जो है उनके बड़े पिताजी उनसे जानते हैं। ये दोनों मासूम बच्चे जो है हरीश के हैं। इनकी छाया उठ चुकी हरीश की, उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हरीश के बड़े पिताजी। क्या पूरा मामला हुआ? मामला ये हुआ भगवान के, इनको क्या है कि कोई पैसे का मामला था इनका, जो ब्याज पे दे रहा था हरीश ने 5-1 लाख रुपए और 10 की मिति से 10 और 15 मिति से दे रहा था इनका। तो वो पैसे क्या है कि 7-8 किस्त तो भर चुका था हरीश। और वो तरुण है जो सुतार गर्जी है कोई, तो वो क्या है कि उन्हें किस्तें भरी नहीं और ये इसने भरा। और अब कल इसने कह दिया था मैं पैसा दे नहीं सकता, मेरी अभी स्थिति आर्थिक स्थिति है नहीं ऐसी। जब उन्होंने क्या किया कि बोला कि मैं अब मेरे बस को रोक नहीं ली है, अब मेरा कोई है नहीं, मेरे मतलब साथ में कोई ऐसा कुछ, तो मैं कुछ दे सकूँ इनको। तो उनने बहुत अपने ऐसी स्थिति में अपना आप को सीमा से बाहर हो गया। और उधर से वह मुसलमान है, वो जावेद करके है, रजाक पठान है जो, उसने कहा कि भाई या तो सीधी तरह से पैसे दे दो और नहीं तो फिर क्या होगा तुम देखते जाओ। हरीश की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने तरुण दया को 12 लाख रुपए दिलवाए थे। ये रुपए रजाक पठान से दिलवाए थे और उसके लिए हरीश के दस्तावेज दिए गए थे। और एक दिन भी किस्त ऊपर नीचे होने पर 4000 प्रतिदिन की पेनल्टी वसूली जा रही थी। वहीं लगातार उसे और उसके परिवार को पैसा वसूलने की धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते हरीश लगातार मानसिक तनाव में आता जा रहा था। हरीश की पत्नी ने बताया कि तरुण और रजाक ने साजिश कर हरीश को फंसाया और आखिरकार तनाव में रहते हुए हरीश ने मौत को गले लगा लिया। अब वो चाहती हैं कि उसके पति के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इन दोनों लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। बोला था कि जो वो कर लो, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला हूँ। और रजीक पठान ने बोला मैं अगर आप मेरा पेमेंट नहीं दिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। तो उन्होंने जबरदस्त 3-4 बार डांटी दी और डांटी देने के बाद में फिर करीब 2-2:30 बजे नीचे से इनके पास बैठा था और फिर खाना खा करके वो ऊपर चला गया। ऊपर जा करके दरवाजा दे करके उसने सुसाइड कर ली। पता क्यों 4 बजे पड़ा, जब ये चाय और पानी के लिए गए थे, वो मेरा छोटा वाला भतीजा देखा तो वो लटक रहा था फांसी पे। तो ये हालात उसने ये रजा है ना पठान, उसने ऐसे जोरदार दबाव डाला, धमकियां दी और हालात ऐसे खराब हो गए। अब आप क्या चाहोगे?
हमें चाह रहे हैं कि भाई अब ये इन लोगों की परवरिश करनी है। ये तो पायरलेस हो गया, इसका तो कोई अब कोई कमाने वाला है नहीं घर पे, और ये कमाने वाला वो एक ही था और कोई दूसरा है नहीं। तो कृपया करके कि अब इस बच्चों का और इनकी देखरेख के लिए कुछ ऐसा अच्छा बंदोबस्त करे हैं ताकि 25-30 लाख रुपए मिल जाए तो इनका घर तो चले, वरना इसका कोई कमाने वाला है नहीं कोई। इस तरह हालात खराब हो गए हैं। परिवार के ये लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनके आर्थिक मुआवजा मिले। पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए समझाइश चल रही है। लेकिन घर की मैं दृश्य दिखाऊंगा किस तरह से जो है इस घर में आज मातम पसरा है। दीपावली के बाद जिस तरह से जो घर में दुख का माहौल हुआ है, 2 मासूम से बच्चे हैं जिनको पालने वाला, अब जिम्मेवारी किसी उठाने वाला कोई नहीं है, कमाने वाला। और निश्चित तौर से हरीश के पिताजी जो पैरालिसिस जो बीमारी है उससे ग्रसित है। ऐसे में सूदखोरों का जो आतंक है वो आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक की जान ले ली। तमाम लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि प्रशासन उन्हें कुछ आर्थिक राहत देने की मदद करेगा। हालांकि पुलिस में रिपोर्ट दे दी गई है। फिलहाल देखना यह है पुलिस इस मामले में जांच कर दोषी सूदखोरों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती है। थानाधिकारी मानाराम ने बताया कि मूलतः 30 साल के हरीश ने शुक्रवार की देर शाम को अपने घर के ऊपरी हिस्से में जाकर फंदा लगा लिया। घर वालों को इस बात की जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने फंदे से उतारकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल शाम को यहाँ इतला आई थी कि कहीं हरीश आंकला करके वहाँ अपने मकान में 80 रोड पुरानी जो फांसी खाली। पुलिस मौके पे गई थी, बॉडी को एमडीएफ भिजवाया था एमजीएस मोसी ने। और उसके भाई ने कल रिपोर्ट दी थी निखिल सांकला ने कि भाई मेरे भाई ने यहाँ फांसी खा ली, तो हमने मर्ग दर्ज किया। आज फिर वापस उसके मृतक हरीश की पत्नी ने वर्षिका ने रिपोर्ट दी कि भाई मेरे पति को रजाक पठान जिसके रजाक पठान से रुपये उधार तरुण दैया को दिलवाए थे, इसलिए वो उसको ज़्यादा ब्याह 15% ब्याह लेते थे और पेनल्टी भी 4000 लेता था। समय पर दैया वगैरह ने पैसे नहीं किए थे, इससे मेरे पति परेशान था। उसके कारण मेरे पति ने ये आत्महत्या की। उसके भाई निखिल की तरफ से रात में ही मर्ग में रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन अब उसका आरोप है कि हरीश ने सूदखोरों से परेशान होकर फंदा लगाया था। कुछ लोगों से उसने रुपए उधार ले रखे थे और वे ज्यादा ब्याज वसूल रहे थे। थानाधिकारी मानाराम के अनुसार मृतक शादीशुदा था। साथ ही इस मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस दर्ज किया गया है। कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। शुरुआती जांच की जा रही है और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दे दिया गया है। शहर में सूदखोरों का आतंक इतना हो गया कि वो 10 की मिति और 15 की मिति से ब्याज ले रहे हैं और इसी ब्याज के दबाव के चलते हरीश सांकला नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है और रजाक और तरुण दैया के खिलाफ जांच कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। गुस्सा और नशा ऐसी चीज है जो अच्छों को शैतान बना देता है। इसी की बानगी देखने को मिली जोधपुर में। नशे के एक लती एक युवक ने घर में कोहराम मचाया, फिर अपनी ही जान ले ली। युवक ने खुद पर चाकू से हमला किया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल रातानाडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। शहर के पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र स्थित रातानाडा थाना इलाके में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। फर्न होटल के पास रहने वाले सत्यनारायण सोनी का 46 वर्षीय बेटा ओम प्रकाश सोनी नशे की लत का शिकार था। बताया जा रहा है कि वो आए दिन नशे की हालत में घर लौटकर परिजनों से झगड़ा किया करता था। शुक्रवार शाम भी ओम प्रकाश नशे की हालत में घर में पहुंचा और रोजाना की तरह विवाद शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान उसने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और खुद को मारने की धमकी दी। पिता सत्यनारायण सोनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उनके हाथों की उंगलियां कट गई। इसके बावजूद युवक तैश में आकर अपने ही गले पर चाकू से वार कर बैठा। घटना की सूचना मिलते ही रातानाडा थानाधिकारी और उनकी टीम समेत मौके पर पहुंचे और घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पिता का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि मृतक ओम प्रकाश सोनी नशे का आदी था और उसी नशे की हालत में उसने ये खौफनाक कदम उठाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी राजू सोनी ने बताया कि ओम प्रकाश शराब और अन्य नशों का आदी था। शुक्रवार को नशे में झगड़े के बाद उसने खुद का गला काट लिया। पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ भी घायल हो गए।
क्या घटना हुई थी ये वही है, इनको क्या घर को रामायण थी और नशा करता था भांग का, दारू का। आया घर में लड़ी टंडे किए और बोला ऐसा कर दूंगा, तो चक्कू उठा के गला काटने लगा। जब इसके पिताजी आगे थे तो हाथ डाला तो पिताजी की उंगली कटी गई चालू आंटू, और इसका गले में थोड़ी ये कट लग गया था। तो हाथों जो राजस्थान थाने वाले सीए साहब यहाँ आके इलाज शुरू कर दिया और यहाँ इलाज चल रहा है उनका। क्या नाम है इसका? नाम तो मेरे को यार मालूम नहीं है। नाम पता नहीं। आप क्या मैं तो क्या रहता हूँ, शिवजी मंदिर रहता हूँ। अच्छा, शिवजी मंदिर में रहते हैं आप, है ना? मेरे छोटा भाई के कोई जो मालिक है ना, इनके कोई रिश्तेदार के अंदर हुआ था। मैंने तो फोन किया कि इनके पिताजी का उंगली कट गई, तू आके इनको गांधी हॉस्पिटल ले जा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू सोनी है। राजू सोनी। राजू सोनी जी है ना? मैं यहाँ इनको लेके आए जब तक राजस्थान थाने वाले आगे थे, ये भी आगे थे। अच्छा, जब तक ये इलाज चल रहा है अभी इनका, और ये है। फिलहाल रातानाडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत के बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों युवक ने इतना खौफनाक कदम उठाया और अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब भी पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये कल शाम की घटना है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी सायंकालीन गश्त के दौरान कि ओम प्रकाश नामक युवक है जिसने अपना चाकू से गला काट लिया है, और इस दौरान उसके पिताजी ने जब उसको बचाने की कोशिश की तो उनके भी उंगलियों की चोट आई है, जिस पर हम लोग MGH इमरजेंसी पहुंचे थे, जहाँ पर युवक को पहले ही पहुंचा दिया गया था इमरजेंसी अस्पताल तक, और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। इस दौरान इलाज के दौरान काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। उसके पिताजी के जरूर उंगलियों के जो निशान है या जो चाकू से जो चोट के निशान लगे हैं उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया और उनकी हालत सही अच्छी है, लेकिन उसके युवक की कल रात को डेथ हो गई। क्या कारण सामने आया? ब्रह्मपेशी की से ये जो आत्महत्या जैसा कदम उठाया, क्या युवक की प्रवृत्ति कैसी थी? क्या उसके परिजनों से पूछताछ में प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि युवक नशा करता था ज्यादा, और छोटी छोटी बातों को लेकर परिजनों से झगड़ा करते कई समय करता रहता था, और इसी संदर्भ में कल भी उसका अपने परिजनों के साथ झगड़ा हुआ तो उसने चाकू से अपना गला काट दिया। इस दौरान उसके पिताजी ने जब बचाने की कोशिश की तो बचा नहीं सके, क्योंकि गाँव काफी गहरा हुआ। पारिवारिक रिश्तों में खटास लगभग सभी घरों में होते हैं, लेकिन जो लोग नशे के लती हो जाते हैं उनको अपनी मानसिक स्थिति और स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुस्सा किसी को भी आ सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि गुस्से को कंट्रोल करना नशे के लती लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। शायद इसी बात की हद पार होने पर युवक ने अपने ऊपर ही हमला कर लिया और नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जोधपुर से संवाददाता अरुण हर्ष की रिपोर्ट।